Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all the participants for today's parenting webinar. Myself, Sana from Family First Guidance Center. Let me quickly introduce you to what Family First Guidance Center is. It's a counseling center located inside Jama Masjid, Crawford Market. Herein, we provide services like mental health counseling, marital counseling, family counseling, financial counseling, and we have just introduced is substance abuse counseling. Alhamdulillah, along with that, we also have matrimonial services. And mashallah, we have completed 3 successful years. Coming back to our speaker, Brother Moinuddin Amin Petiwala. He's a psychologist and a clinical and de-addiction counselor. Brother Petiwala is a postgraduate in clinical psychology. He began his journey as an MPS counselor at Fazlani Trust and later specialized in de-addiction counseling under the Government of India's DTC program, AIIMS initiative. He currently works with Family First Guidance Center, conducting workshops, webinars, and individual sessions on parenting, de-addiction, and mental health well-being, alhamdulillah. With his calm presence and practical approach, Brother Moinuddin continues to make mental health awareness accessible and meaningful for one and all. Today being our part 2 of parenting, and we've already shared the part 1 video in the group so that this continuation is a connection for one and all. Not taking much time of yours and allowing Mr. Petiwala to start with this session. Jazakallahu khairan kaseera. Assalamu alaikum wa rahmatullah everyone. आज का जो सेशन है, जैसे सना मैम ने बताया कि ये हमारे पेरेंटिंग के कंटिन्यूएशन का सेशन 2 है. आज का जो सेशन है वो स्पेशल है और स्पेशली उन लोगों के लिए जिनको पेरेंटिंग सीखने में बहुत इंटरेस्ट है, जो न्यू पेरेंट्स हैं, जिनको आजकल के दौर में जो हालात हो गए हैं उनके ऊपर किस तरीके से अपने बच्चों के साथ में डील करना है. तो ये उस तरीके के पेरेंट्स को बहुत हेल्प करेगा ऑफ कोर्स. तो हमारा टॉपिक है मॉडर्न पेरेंटिंग. वो मॉडर्न पेरेंटिंग का टॉपिक हमने इसके लिए चूज किया है कि हर किसी को ऐसा लगता है कि ये बहुत डिफिकल्ट है और किस तरीके से इसको डील करें. आजकल के बच्चे तो समझते ही नहीं है. तो आई ट्राई टू मेक समथिंग फॉर आजकल के बच्चे एंड फॉर आजकल के पेरेंट्स. ओके, जहां पर मॉडर्न पेरेंटिंग को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली मॉडर्न पेरेंटिंग होता क्या है. आजकल के मॉडर्न बच्चों के साथ में हम ट्रेडिशनल पेरेंटिंग मेथड अगर यूज कर रहे हैं तो उसके क्या इम्पैक्ट हो रहे हैं हम पर, और इस परफेक्ट दुनिया में हमको प्रेजेंट रहने की जरूरत है, उसको भी थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे. न्यू पेरेंटिंग स्टाइल के बारे में जब हम बात करते हैं तो अभी जो हाल फिलहाल में पेरेंट बने हैं तो वो ऐसे जेनजी पेरेंट्स बने हैं और लेट मिलेनियल्स पेरेंट्स बने. इसके पहले वाले सेशन में मैंने सारा कुछ एक्सप्लेन किया है कि बेबी बूमर्स क्या होते हैं और मिलेनियल्स क्या होते हैं, जनरेशन एक्स क्या होता है, जेनजी क्या होता है. तो जब हम देखते हैं कि ये लेट मिलेनियल्स मतलब सन 1995 के बाद से 93, 94, 95 के बाद से जो पेरेंट्स बने हैं अभी, तो उन लोगों को क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं बच्चों के साथ में, क्योंकि उनके बच्चे तो जो है वो स्क्रीन के ज़माने में पैदा हो रहे हैं. हम जब बड़े हो रहे थे जब नया नया स्क्रीन इंट्रोड्यूस हुआ था, लेकिन अब जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो तो स्क्रीन के ज़माने में पैदा हो रहे हैं. तो वो उनकी पेरेंटिंग किस तरीके से की जाए और वो अपने आप को किस तरीके से परफेक्ट बनाने की कोशिश करें. आजकल जो बच्चे हैं उनके पास हर चीज़ की इंफॉर्मेशन है. ठीक है, मतलब हमारे दौर में ऐसे था कि हमारे पास एक्सेसिबिलिटी नहीं थी. सबसे पहली बात तो इंटरनेट बहुत बहुत ज़्यादा पैसों में मिलता था. इट वाज नॉट इजी टू अवेलेबल. ठीक है, तो हमारे पास इंफॉर्मेशन जो थी वो हम जो है वर्ड ऑफ माउथ से ही कलेक्ट करते थे कि पेरेंट्स ने कुछ बता दिया, दोस्तों ने कुछ बता दिया, कहाँ से कुछ सुन लिया हमने, तो वो एक तरीके से ही हमारे पास एक मोड ऑफ इंफॉर्मेशन था. लेकिन आज की डेट में बच्चों के पास तो यूट्यूब भी है, इंस्टाग्राम भी है, टिकटॉक भी है, इंटरनेट पे वो अलग तरीके से भी चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं. तो इस दौर के अंदर जब ये फुल ऑफ इंफॉर्मेशन है, वहाँ पर वी आर लैकिंग इन इमोशन बिकॉज आर नॉट इमोशनली साउंड, है ना. हम हमेशा हमारे पास कंप्लेन, मेरा बच्चा बहुत ज़हीन है लेकिन है ना वो पता नहीं उसके साथ में हम जैसे थे ना वो वैसा नहीं है. ये कंप्लेन मेरे पास बहुत सारे पेरेंट लेकर आते हैं हॉस्पिटल में, यहाँ पर सेंटर में जब हम बैठते हैं तब भी, कि हम जैसे पेरेंट थे ना वैसा हमारा बच्चा, हम जैसे बच्चे थे ना वैसा हमारा बच्चा नहीं है. वो जो है वो बहुत स्टबन है अपनी चीज़ों को लेकर के. तो वहाँ पर दे आर लैकिंग इन इमोशन.
क्योंकि उनको इमोशन के एक्सपोजर्स नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, हमने बहुत मेहनत करके, पैसे कमा करके, घर बार जोड़ करके बच्चों को आईपैड दिला दिया है, मैकबुक दिला दिया है। छोटे छोटे बच्चे मैंने देखे, दूसरी तीसरी के अंदर बच्चे हैं, 5 साल के बच्चे, उनके पास खुद का फोन है। अरे ये घर में एक्स्ट्रा पड़ा फोन था ना, हमने इसको दे दिया, इसके अंदर रिचार्ज नहीं है, वाईफाई से कनेक्ट होता है। यू गेव द फोन विद इंटरनेट एंड यू आर एक्सपेक्टिंग के हमारा बच्चा जो है वो कुछ और एक्सप्लोर ना करे। इस क्यूरियोसिटी की दुनिया में जहां पर हर इंसान कोई ना कोई नई चीज को एक्सप्लोर करने के लिए कोशिश करता है, वहां पर हमारा बच्चा एक्सप्लोर ना करे, ये कैसे पॉसिबल है ना? तो अब इस जनरेशन को किस तरीके से हम समझाएं कि आपको किस तरीके से अपने बच्चों को कंट्रोल करना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको केयर करनी है। किस तरीके से आप केयर करोगे उनकी, जैसे आप इमोशनली उनके लिए अवेलेबल रहो। अब जब हमारे जो दादा दादी जब पेरेंट बने थे, तो उनका क्या कहना था कि आप जो है वो चुपचाप हमारी बात सुनो, अथॉरिटी, हमारे सामने जबान नहीं चलाने की, हमने जो कहा वो सुनते रहो। ठीक है, बहुत अथॉरिटी के साथ में वो पेरेंट बने थे। फिर उसके बाद में जब हमारे पेरेंट्स, जब माँ बाप बने, तो उन्होंने सोचा कि हम केयर भी करेंगे, कंट्रोल भी करेंगे, और इस तरीके से जो है वो हम बैलेंस करेंगे दोनों चीज के बीच में। सो वी केम इनटू एग्जिस्टेंस और वी आर द प्रोडक्ट ऑफ दैट टाइप ऑफ पेरेंटिंग। ठीक है, बट अभी जो लेट मिलीनियल्स हैं और जो जेंजी है, जो अभी अभी पेरेंट बन रहे हैं, या जिनको अभी बच्चे हुए, या जिनके बच्चे अभी 2-5 साल के या 10 साल के हैं रफली, ठीक है, तो उनके जो एक्सपेक्टेशन है वो बिल्कुल अलग है। ठीक है, क्योंकि हमारे थॉट्स कहाँ से आ रहे हैं, हमारे थॉट्स आ रहे हैं बाहर से। वी आर सीइंग समथिंग ऑनलाइन एंड देन वी आर एक्सपेक्टिंग द सेम फॉर आवरसेल्व्स। सो हमने रियल लाइफ और रियल लाइफ को इतना कंपेयर कर दिया है कि अभी हम उससे डिसअपॉइंट हो जाते हैं कि किस तरीके से, अब ये किस तरीके से डील करें, इस चीज को किस तरीके से डील करें। आज का दौर कैसा हो गया, परफेक्शन का। ठीक है, आई स्टिल रिमेंबर कि जब कपड़े पहनने की बात हो तो कपड़े पहनने की बात होती थी ना, तो अगर वो सेम ड्रेस मेरे बड़े भाई ने पहना है, मेरे दूसरे भाई ने पहना है, और मैंने भी पहना है, ठीक है, हमने एक ही जोड़ी 3 लोगों ने पहनी, उसको फिट हो गया, दूसरे ने पहनी, दूसरे को फिट हो गया, तीसरे ने पहनी, हमारे बीच में कभी कंपटीशन हुआ ही नहीं ऐसे। हमने कहा कि वी विल शेयर एंड इट्स ओके ना, देयर इज नो प्रॉब्लम। लेकिन आज के दौर में उन चीजों को कैसे, नहीं परफेक्ट, इफ यू आर अ पेरेंट देन यू हैव टू प्रोवाइड एवरीथिंग। तो आप जो है वो परफेक्शन की तरफ चले गए कि नहीं, यू हैव टू बी परफेक्ट, यू हैव टू गो वेल ड्रेस्ड, नीचे जाना है तो तैयार होकर के ही जाओ, ऐसे आप शॉर्ट्स में नहीं उतर सकते, वैसे परफेक्शन के अंदर बहुत ज्यादा चले गए। फिर उसके बाद में वैलिडेशन होने लगा कि अगर मेरी इस पिक्चर के ऊपर पर्टिकुलर लाइक्स नहीं आए तो देयर हैज टू बी समथिंग रॉन्ग। If I am not looking good, there has to be some. Who will decide that what is the parameter of beauty? You will decide of course. लेकिन हमने क्या करा है, हमने वैलिडेशन की तरफ पुश कर दिया इन चीजों को। तो हम क्या कर रहे हैं, परफेक्शन, वैलिडेशन, कंपटीशन, ये सारी चीजों के अंदर हमारे बच्चों की अपब्रिंगिंग कर रहे हैं। तो फिर वो किस तरीके से होगा इस नए दुनिया में, इस न्यू वर्ल्ड के अंदर? ये तो बहुत कॉम्प्लेक्स चीजें हो गई ना सारी, तो वो किस तरीके से होगी? अब हम देखते हैं कि ये जो जनरेशन है, जो जेंजी पेरेंट्स बन रहे हैं, तो उन लोगों को भी तो दिक्कत आ रही है। ठीक है, उन लोगों ने जो अपने लिए टर्म निकाला है अबाउट इंडिपेंडेंट, सेल्फ इंडिपेंडेंट, खुद मुख्तार हो जाना। ठीक है, इट इज वेरी गुड कि आप सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाओ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है इंडिविजुअली कि अल्लाह ताला ने, नेचर ने आपको बनाया ही ऐसे है कि एक दूसरे के ऊपर आप डिपेंडेंट ही रहोगे ना, किसी ना किसी चीज के लिए आप डिपेंडेंट ही रहोगे। आप कितना भी इंडिपेंडेंट हो जाओ, लेकिन एक मर्द आदमी कभी भी एक बच्चे को जन्म दे ही नहीं सकता है बाय हिमसेल्फ। ऑल्दो वो कुछ और टेक्निक्स आ गई है मेडिकल साइंस में, बट स्टिल नेचुरली। ठीक है, तो वो इंडिपेंडेंट होने के चक्कर में कि अब हमको पैसे भी कमाने हैं, हमको घर भी चलाना है, हमको जो है वो फैमिली भी स्ट्रगल करनी है, हमको बच्चे भी करने, तो ये सारे हसल के अंदर मेंटल हेल्थ कितनी इम्पैक्ट हो रही है। तो ये कितना बड़ा चैलेंज है फॉर द जेंजी पेरेंट कि बोथ द पेरेंट्स आर वर्किंग। इन माय लास्ट सेशन आल्सो मैंने ये चीज को नोटिफाई किया था, इस चीज को जो है मैंने नोटिस में लाया था कि व्हेन बोथ द पेरेंट्स आर वर्किंग, तो बच्चे के ऊपर ध्यान कौन देगा? और आप कहोगे कि हम जो है वो नैनी लगा देते हैं, घर वाले। पेरेंट चाहिए ना, बच्चे को प्रेजेंस चाहिए। बच्चे को नहीं चाहिए कि, उसको थोड़ी ना समझेगा कि आपने बचपन में उसको जो है वो नाइकी के जॉर्डन्स पहनाए, या आपने उसको जो है वो आईफोन गिफ्ट किया या आईपैड गिफ्ट किया। उसको तो ये नहीं समझेगा ना कि उसका फर्स्ट बर्थडे क्या हुआ, कैसे हुआ। उसको ये समझेगा कि मेरे पेरेंट्स कब कब मेरे पास अवेलेबल थे, क्योंकि वो इमोशन जो है वो ट्रांसफर होता है बच्चे और पेरेंट्स के बीच में, है ना।
और फिर उसके बाद में हम कहते हैं कि हमारे कल्चर के अंदर स्क्रीन सबसे पहली बात तो बहुत ज़्यादा पेनिट्रेट कर चुकी है हर जगह पर। घर में बच्चा पैदा होने से लेकर के उसको पहले ही स्क्रीन दिखा दिया जाता है, फिर उसके बाद में घर में टीवी चल रहा है, बच्चा मॉडलिंग करता है, पेरेंट्स को देखता है और मॉडल करता है उनके बिहेवियर्स को। वो घर में देख रहा है कि पापा भी फ़ोन पर हैं, मम्मी भी फ़ोन पर हैं, ग्रैंड पेरेंट्स भी फ़ोन पर हैं, तो बच्चा क्या सीखेगा? ऑफ कोर्स बच्चा यही सीखेगा कि दिस इज व्हाट इवन आई हैव टू डू, मेरे को भी जो है वो फोन ही यूज करना है। और वो स्क्रीन क्या है? ब्रेन का डेवलपिंग एज होता है। बच्चे का ब्रेन हर सेकंड में कई सौ कई हजार न्यूरल वायरिंग कर रहा होता है, क्योंकि उसको बहुत सारी चीजें लर्न करनी है। और हम क्या करते हैं, उसको बहुत सारे कलर्स दिखा देते हैं जो बहुत फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट है। ब्रेन अडॉप्ट नहीं कर पाता इन सारी चीज़ों को, और फिर उसके बाद में हमको आगे कंप्लेन देखने मिलती है कि बच्चे को ADHD है, बच्चे को जो है वो दूसरी कोई बीमारी हो गई है, हमारा बच्चा इस चीज़ को लेकर के सफ़र कर रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, क्योंकि उसके ब्रेन को हमने डेवलप होने को ही टाइम नहीं दिया। उसका ब्रेन जो है वो उसी प्रोसेस के अंदर अटका रह गया। उसको वो लाइट्स, उसको वो बहुत सारी सीरियल्स आते हैं, बहुत सारे कार्टून्स आते हैं, इतने ब्राइट कलर्स, इतने फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट, इट इज नॉट गुड फॉर आवर चिल्ड्रन बट इट इज देयर। ठीक है, फिर उसके बाद में हमारे जो जेंजी पेरेंट्स हैं उनको ये भी दिक्कत हो जाती है कि लोग हमको जज करेंगे, तो दैट वी आर नॉट प्रोवाइडिंग एवरीथिंग टू आवर चिल्ड्रन, राइट? तो उस चीज के लिए भी उनको समझना चाहिए कि हु हैव गिवन द अथॉरिटी कि आपको कोई जज करे। यू हैव टू टेक इट एज कि ये आपका बच्चा है, आपने इसके ऊपर इन्वेस्ट करना है और ये आपका सरमाया है, आपका रिटर्न्स है, राइट? तो वो उसी चीज के ऊपर आप क्या हो रहा है कि या तो पेरेंट बच्चे को बहुत ज्यादा केयर कर रहे हैं, बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, उसकी इतनी फिक्र कर रहे हैं कि वो हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग हो जा रही है कि उसको कोई चीज एक्सपीरियंस ही नहीं करने दे रहे हो आप। मतलब कि नहीं ऐसे मत, नहीं वैसे मत करो, इतना कंट्रोल वो बच्चे के ऊपर कि वो कुछ नया एक्सपीरियंस ही नहीं कर पा रहा है, उसको किसी नई चीज का एक्सपोजर ही नहीं मिल पा रहा है। या तो फिर ऐसे हो जा रहा है कि एकदम निग्लेक्टफुल, हम तो हमारे बच्चे को किसी चीज के लिए रोकते ही नहीं है। या तो आप एक्सट्रीम लेफ्ट जाओगे या तो एक्सट्रीम राइट। इट इज नॉट गुड ना, इट इज समथिंग विच इज वेरी प्रॉब्लमैटिक। बच्चे को चाहिए बैलेंस। मैंने पिछले सेशन में भी ये समझाया था, बच्चे को चाहिए बहुत सारी चीजों का बैलेंस। आप या तो ब्लैक या तो व्हाइट ऐसे नहीं कर सकते इन पेरेंटिंग। यू हैव टू कम इन अ मिडिल के भाई ग्रे स्पेस है फॉर दिस। ठीक है, तो ये टेक्नोलॉजी के जमाने में हमको इन सारी चीजों के बारे में जो है वो थोड़ा ज्यादा समझने की जरूरत है। अब इम्पैक्ट किस तरीके से होता है स्क्रीन का हमारे बच्चों के दिमाग के ऊपर, वो मैंने आपको बताया कि जब हमारे पेरेंट्स हमारे पास इमोशनली अवेलेबल नहीं है तो फिर हमारे पास क्या ऑप्शन बचता है? हमारे पास ऑप्शन बचता है ऑफ डिपेंडिंग अपॉन समथिंग विच इज इजीली अवेलेबल, दैट इज स्क्रीन, है ना? बच्चे के पास क्या ऑप्शन बचता है? अगर उसके मम्मी पापा उसके लिए अवेलेबल ही नहीं है, अगर उसके मम्मी पापा है ही नहीं वहां पर, या उसको उतना अटेंशन केयर टाइम नहीं दे पा रहे हैं जितना वो एक्सपेक्ट कर रहा है, तो फिर वो कहाँ जाएगा? डिजिटल प्रेजेंस की तरफ। कि मेरे लिए तो टीवी अवेलेबल है, मुझे जब बोर होता है तो मैं क्या करता हूँ, टीवी देख लेता हूँ, गेम्स खेल लेता हूँ, इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर लेता हूँ, रील्स देख लेता हूँ, शॉर्ट्स देख लेता हूँ यूट्यूब पे। तो उसके दिमाग के अंदर क्या है? व्हेन यू आर बोर्ड, व्हेन यू नीड समवन अराउंड यू, व्हेन यू नीड समथिंग टू एंगेज योरसेल्फ, यू विल लुक फॉर स्क्रीन, है ना? हमारी फेस टू फेस बॉन्डिंग कितनी कम हो गई है। बच्चे के पास देखो ना, आपके सुबह में वो स्कूल के लिए जाने के लिए उठता है आधी नींद में, फिर उसके बाद में वो स्कूल से रिटर्न आता है, उसके पास बस ऐसे होता है कि भाई 6 घंटे मैंने बहुत मेहनत करके आया स्कूल में, तो अब तो आप थोड़ी देर फ्रेश हो जाओ, नहा लो, फ्रेश हो जाओ, खाना खा लो कुछ, और फिर उसके बाद में ट्यूशन के लिए जाना है, ट्यूशन से आगे दूसरे क्लासेस के लिए जाना है, फिर स्कूल का होमवर्क, ट्यूशन का होमवर्क। बच्चे के पास टाइम ही नहीं बचता। और फिर उसके बीच बीच में जहाँ पर उसके लिए टाइम है वहां पर हम कहते हैं कि बेचारा बच्चा पूरा दिन पढ़ाई करते रहता है, तो थोड़ा टाइम तो ही डिजर्व के वो फोन यूज करे या टीवी देख ले। वो ही डिजर्व वाला टाइम इमोशन के लिए है ना, वो आपकी बॉन्डिंग के लिए है, यू एज अ पेरेंट, कि वो आपको दिख रहा है कि उसके पास स्कूल से आने के बाद का वो 20 मिनट है, फिर उसके बाद में ट्यूशन से आने के बाद का उसके पास जो है वो आधा घंटा है, फिर उसके बाद में रात के सोने के पहले उसके पास जो है वो आधा पौना घंटा है। तो वो आपका स्पेस है। आप उसको टीवी को कैसे दे सकते हो या फोन को, गेम्स को कैसे दे सकते हो? आपको वो स्पेस के अंदर एंटर करना है जहां पे यू विल बिल्ड योर इमोशनल कनेक्शन, कि किस तरीके से दिन टॉक अबाउट इट आगे चल करके। लेकिन ऑफ कोर्स वो एरिया को आप कैसे छोड़ रहे हो? आप वो एरिया को इसके लिए छोड़ रहे हो कि भाई तुम थोड़ा रिलैक्स कर लो। उसको रिलैक्स कैसे मिलेगा उसके दिमाग को? गेम्स खेल करके,
डिपेंडेंसी होगी उसकी स्क्रीन के ऊपर। उसको तो चाहिए ना कि मेरे पेरेंट के साथ में मैं बात करूं, ऑल दैट जो हम सुनते थे कि दादियां कहानी सुनाती हैं और वो सारी चीज़ें। तो वो बच्चा गेम ही खेल रहा है, उसकी आंखों को पता ही नहीं है कि अभी तलक के अंधेरा हुआ है या नहीं, तो उसको नींद नहीं आ रही है, नींद के अंदर दिक्कत हो रही है। फिर उसके बाद में उसके दिमाग के अंदर ऐसी चीज़ें फंक्शन किस तरीके से होने लगा है, वो वाइल्ड गेमिंग या वो सारी चीज़ों का इतना फास्ट घूमना, ये सारी चीज़ें, तो वो देखने से क्या हो जाता है, उसके अटेंशन के अंदर इश्यूज आ जाते हैं। फिर उसके बाद में उनको एंजाइटी बढ़ने लगती है कि अरे ये कैसे होगा, अरे वो कैसे होगा। तो ये सारी चीज़ों के अंदर जो है वो कौन लैक कर रहा है ये सारी चीज़ों को? वी आर लैकिंग एज अ पेरेंट ना। बच्चा क्या कहता है कि परफेक्ट पेरेंट नहीं चाहिए। परफेक्ट तो किसी को भी नहीं मिले ना आज तक के। परफेक्ट पेरेंट नहीं चाहिए, प्रेजेंट चाहिए कि वो रहे, कि हाँ ठीक है मैं हूँ, यू डोंट वरी, आई एम देयर विद यू। इतना तो चाहिए ना कि मेरे पेरेंट्स अवेलेबल है फॉर मी, है ना। जब बहुत ज़्यादा अवॉइडेंस हो जाता है ना बच्चे की लाइफ में, तो फिर उसका डिपेंडेंस कहीं और चला जाता है। आपको ऐसा लगता है कि अभी मैं कमा लूँ, अभी मैं थोड़ा पैसे जोड़ लूँ, अभी मैं ये कर लूँ, अभी मैं वो कर लूँ, और फिर उसके बाद में जब ये बड़ा होगा या जब ये बड़ी होगी ना, फिर इसको मेरी कदर पता चलेगी। कैसे? वो जो वक्त था जहाँ पर आपको इमोशनली इन्वॉल्व होना था, फिजिकली प्रेजेंट होना था, वो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने जो है वो अपने बच्चे को बहुत महंगे पार्क में लेके गए, या आपने कोई अम्यूजमेंट पार्क में लेकर के गए, या आपने फॉरेन ट्रिप्स कराई। बच्चा मेमोरी याद रखता है कि हम तो पापा के साथ में चौपाटी जाते थे, जूहू जाते थे, यहाँ जाते थे, वहाँ जाते थे, मेले में जाते थे, खाने जाते थे। उसको फर्क ही नहीं पड़ता ना कि इधर इट इज फॉरेन और लोकल डोमेस्टिक, क्या फर्क पड़ता है ना। मैटर क्या करता है कि आप अवॉइडेंस स्टार्ट करते हो, इमोशनल एंगेजमेंट कम हो जाती है। आप इमोशनली इंगेज होना शुरू करते हो, कनेक्शन स्ट्रांग हो जाता है, ठीक है। और फिर उसके बाद में जब हम बात करते हैं कि पेरेंटिंग स्टाइल किस तरीके से चेंज हो रही है ना, तो जैसे हमने पिछली बार भी बात किया, जैसे हमने अभी शुरुआत में भी बात की कि जो पिछले हमारे ग्रैंडफादर जब पेरेंट बने तो वो कहते थे कि हमारे बच्चे ओबीडियंट हो। आपने बहुत बार ऐसे सुना होगा अपने पेरेंट्स से शायद, या आप एज अ पेरेंट अपने बच्चों को ये चीज़ बताते होंगे, जो बड़े लोग हैं उनके लिए कह रहा हूँ कि हमारा तो आज तक के कभी अपने वालिद के सामने मुंह ही नहीं खुला, हमने तो कभी अपने पेरेंट्स से बात ही नहीं की। स्पेशली ये फादर के लिए होता था, क्योंकि वो गुड कॉप बैड कॉप के अंदर फादर हमेशा बैड कॉप बनते थे। तो हमने तो कभी अपने पापा से बात ही नहीं की, उनका तो इतना ऐसे हो गए, उनके आने के पहले तो हम ये कर लेते थे, वो कर लेते थे, ऐसी सारी चीज़ों के बारे में जो है वो अक्सर बात हो, अक्सर, ठीक है। तो वो पेरेंट एक्सपेक्ट करते थे ओबीडियंस, कि ज्यादा बात मत करो, जितना कह दिया है बस उतना करो, सवाल नहीं करने का। लेकिन आज जो बच्चे हैं वो क्यों पूछते हैं, है ना। अभी जो जनरेशन है वो चेंज हो गई है ना। जब जो यहाँ पर इस मीटिंग के अंदर, या जो ये वीडियो को आगे चल के भी देखेंगे, जो आज की डेट में 45, 50, 60 साल के लोग हैं, वो ये चीज़ के बारे में सोचो कि जब आप बच्चे थे तो आपके पेरेंट तो ऐसे ही कहते थे ना, सवाल नहीं पूछने का, जितना करने के लिए कहा गया है बस उतना करो, ज़्यादा सवाल मत पूछो। लेकिन जब आप आपके ग्रैंड चिल्ड्रंस को देखते हो जो अभी 10 साल के, 12 साल के, 15 साल के बच्चे हैं, तो वो तो क्यों पूछते हैं। तो फिर हमको क्या लगता है कि बदतमीज़ है ये बच्चे, ये क्यों कैसे पूछ रहे हैं, है ना। लेकिन वो बदतमीज़ नहीं है, वो तो क्यूरियस है, क्योंकि वो इस युग में पैदा हुए हैं, इस दौर में पैदा हुए हैं जहाँ पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। जैसे मैंने बताया, पहले हमारे पास सिंगल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन थी, अभी हमारे पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। तो बच्चे तो क्यों पूछेंगे ना कि ऐसे क्यों, जब आप कहते हो कि ऐसा करो वैसा करो, तो ऐसे क्यों। तो फिर आपके पास उसके लिए रीजन होना चाहिए ना, कि ये बच्चा अगर क्यूरियस है टू नो, देन यू हैव टू गिव अ रीजन कि अच्छा ठीक है ऐसे हुआ था वैसे हुआ था। अब किसी भी चीज़ का आप एग्जाम्पल ले सकते हो। आप जब बच्चे स्कूल में पढ़ाई करते तो वो अक्सर आकर के पूछते हैं, तो फिर हम लोग गुलाम क्यों थे। उनको नहीं पता ना कि हम लोग गुलाम क्यों थे, अंग्रेज क्यों आए, अंग्रेज कैसे गए। तो वो क्यों का जवाब तो देना पड़ेगा। आप लोगों ने बीइंग अ पेरेंट शायद सिर्फ वो पढ़ने के लिए पढ़ लिया होगा, या सुनने के लिए सुन लिया होगा कि अंग्रेजों की हुकूमत थी हमारे ऊपर, 300 साल अंग्रेजों ने हुकूमत किया, ऐसे किया वैसे किया। लेकिन आज के बच्चे पूछते हैं कि क्यों, कैसे हो गया ऐसे, है ना। तो उनको वो क्यों का जवाब तो देना पड़ेगा, उनकी क्यूरियोसिटी को सेटिस्फाई करने के लिए। और फिर जब आप उसको सेटिस्फाई करोगे, जब आप इमोशंस के साथ में एम्पैथाइज करके उनके लेवल पे जा करके वो कनेक्शन बिल्ड करोगे, देन इट विल बिकम अ स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शन फॉर योरसेल्फ, है ना।
आज जो है वो वैसा दौर नहीं है जहां पर डरा करके बच्चों को, जैसे हम पहले होता था कि आज फियर से काम नहीं चलेगा, आज अंडरस्टैंडिंग से काम चलेगा कि भाई हम जो है वो रियलिटी के अंदर बात करें कि न्यू पेरेंटिंग स्टाइल्स है ये सारी, और ये न्यू पेरेंटिंग स्टाइल को हर पेरेंट को अब सीखने की जरूरत है। ठीक है, बच्चों की ज्यादा डिमांड्स बिल्कुल भी नहीं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने बहुत बच्चों से बात की है इस टॉपिक के ऊपर, मैंने बहुत बच्चों से बात की है मेरे करियर के अंदर। मैंने जितने भी बच्चों से बात की है, मैंने हमेशा एक सवाल पूछा है, व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम योर पेरेंट? तुम अपने पेरेंट से क्या एक्सपेक्ट करते हो? अगर बच्चा 15-16 साल से कम का है, ठीक है, 15-16 साल से कम का है ना, तो वो क्या जवाब देगा? टू बी देयर, कि मेरे पास रहे ना, मेरे को मम्मी मेरे पास चाहिए, आई वॉन्ट माई पेरेंट टू बी विथ मी, है ना। लेकिन नहीं है ना वो पॉसिबल। क्या हो रहा है, बोथ द पेरेंट्स आर वर्किंग, दोनों वर्किंग पेरेंट के बीच में बच्चा सफर कर रहा है कि अब मैं किस तरीके से इस चीज को डील करूं, मैं अब किस तरीके से जो है वो अपने पेरेंट का अटेंशन दोबारा से ग्रैब करूं, मैं क्या ऐसा करूं। वो ट्राई भी करता है अपनी तरफ से कुछ नया करने का, कुछ नॉनसेंस करने का, लेकिन हम इतने थके हुए होते हैं कि हम उसके एफर्ट्स को अप्रिशिएट ही नहीं करते। हम इतने परेशान होते हैं अपनी ही लाइफ के अंदर कि हमको ऐसा होता है कि भाई तू जा, अभी मैं थक के आया हूँ, तुझे दिख नहीं रहा है क्या, है ना। लेकिन जब हम पेरेंट बने हैं, then it is our duty to understand and be available for our children, right? कि क्या दिक्कत हुई, you tell me ना, what do you want, है ना। this is what a children want, उसको बहुत बेसिक सी चीजें चाहिए। you tell me what do you want, मैं हूं ना, you don't worry, I am there with you, खत्म हो जाती है। इसके आगे उसको क्या चाहिए? उसको पैसों का टेंशन नहीं है, उसको घर चलाने का टेंशन नहीं है, उसने करियर के बारे में कुछ बड़ा प्लान नहीं बनाया। उसके अभी हाल फिलहाल की जो प्रॉब्लम्स हैं वो शायद स्टडी को लेकर के है, वो शायद एक कंपटीशन को लेकर के है जिसके अंदर वो पार्टिसिपेट कर रहा है, वो शायद एक कल्चर के एक शौक के अंदर है, या वो सारी चीज़ों को अभी न्यू एक्सपीरियंस कर रहा है, वो शायद अपनी लाइफ की ऐसी ऐसी नई चीजें जो उसकी लाइफ के अंदर आ रही है, वेदर इट इज कमिंग फ्रॉम डिजिटल लाइफ और नॉर्मली फ्रॉम स्कूल, फ्रॉम आउटसाइड द सोसाइटी, व्हाट ही वांट्स, ही जस्ट वांट समवन टू बी देयर। डोंट वरी, आई एम देयर विथ यू, आई एम नॉट गोना गाइड यू फॉर लाइक माइक्रो मैनेज करने के लिए कि ऐसा कर ले, ऐसा कर ले, ऐसा कर ले, नहीं नहीं। You do whatever you want to do, you just let me know if at all you need कि भाई मेरे को बता दो मैं कैसे कर लूँ, तो मैं तुझे थोड़ा सा गाइडेंस दे सकता हूँ या दे सकती हूँ, लेकिन you do your work by yourself, then only you will learn ना। and if at all मैं ये सारी चीज़ों के बारे में जानकारी रखूँ, तो मुझे पता होगा ना कि तू जिस कुएं में घुसने की कोशिश कर रहा है उसके लिए कितनी लंबी रस्सी चाहिए, और अगर वो बहुत ज़्यादा डेडली है then I'll stop you। अगर आपका कनेक्शन इतना स्ट्रांग होगा तो बच्चा जरूर स्टॉप होगा, है ना। बच्चा चाहता है एक नॉन जजमेंटल अप्रोच अपने पेरेंट्स से, लेकिन हम क्या कहते हैं, वी एज अ सोसाइटी दिस, वी एज अ सोसाइटी दैट, हमारे ये नॉर्म्स हैं, हमारी ये एक्सपेक्टेशंस हैं, हमारी ये सभ्यता है, ऐसा है वैसा है, तुमने ऐसे कैसे कह दिया, तुमने ऐसे कैसे कर। बच्चा एक नॉन जजमेंटल अप्रोच मांगता है ना पेरेंट्स से। वो किसी दिन आकर के बताता है कि मम्मी मैंने तो है ना हमारे यहाँ पर स्कूल के अंदर बच्चों ने वेप लाया था, हमको पता चला, और फिर उसके तो पहले ही दिन बेटा तेरे हाथ में दिख गया ना तो हाथ पांव तोड़ दूंगी मैं तेरे, यही पहला रिएक्शन होता है। मैंने बहुत सुना है ये रिएक्शन पेरेंट को देते हुए। बच्चा अगली बार शेयर करेगा, उसमें हिम्मत होगी दोबारा जाकर के बताने की कि मम्मी वो तो आज छुपाने के लिए मेरी ही बैग में रख दिए थे, और स्कूल से आते आते तो हमने एक भाई को देखा वो वेप बेचता भी था, तो मेरे दोस्त ने उसके पास से खरीदा भी है, और फिर उसके बाद में वो बहुत अच्छा स्मेल करता है तो मैंने तो ऐसे रख के ट्राई भी किया है। बच्चा बताएगा ही नहीं, क्योंकि आपने शुरुआत में ही काट दिया कि पहले इतना एंगर दिखा दिया आपने, अब उसको इतना पता चल गया कि मेरे घर वाले जज कर रहे हैं, तो मेरे को ये कितनी बातें इनको बतानी है, कितनी बातें इनसे छुपानी है ना। बच्चों का स्ट्रगल क्या है आज के दौर में, कि कितनी बातें अपने पेरेंट को बतानी है और कितनी बातें अपने पेरेंट से छुपानी है, क्योंकि मैं कुछ भी बोलूंगा तो उनका तो रिएक्शन ऐसे ही होगा। अगर मैं सच बोलूं कि मेरे को मेरे दोस्तों के साथ में मूवी देखने के लिए जाना है, विल यू प्लीज अलाउ मी, विल यू? नेवर। बीइंग अ पेरेंट, नहीं ये तो गुनाह का काम है, ये हराम है, ये ऐसे है, ये वैसे। अगर ये इतना कुछ है तो आपके बच्चे को इसका एक्सपोजर कैसे मिला? इट इज अवेलेबल इन सोसाइटी, आई अग्री, आई एम नॉट डिनाइंग दिस फैक्ट के दुनिया में तो अवेलेबल है ही,
लेकिन बच्चे को एक्सपोजर मिला ना, उसका इंटरेस्ट आया ना, then you have to understand something or you have to give a good logical reason behind it कि why he should not go to particular thing or particular movie. आपका अगर इमोशनल कनेक्ट इतना स्ट्रांग होगा तो बच्चा मानेगा कि नहीं, इफ माय पेरेंट इज सेइंग समथिंग देन उसके पीछे कोई ना कोई तो वजह होगी, ऑफ कोर्स, राइट. तो वो इतना स्ट्रांग होना चाहिए ना कनेक्ट. हम तो कनेक्ट ही नहीं करते. हम कभी हमको प्यार आता है तो कनेक्ट करते हैं, फिर चले जाते हैं. फिर कभी हमको एक दिन प्यार आता है तो कनेक्ट करते हैं, फिर चले. बच्चा कंफ्यूज स्टेट में कि प्यार मिलने वाला है नहीं मिलने वाला, कंसिस्टेंसी है ही नहीं, तो उसको पता ही नहीं है कि किस तरीके से इस चीज को डील करना है ना. और कैसे हो गया है कि फिर जब वो बच्चे बड़े होने लगते हैं, इतने अवॉइडेंस के बाद में जब बच्चे बड़े होने लगते हैं तो फिर उनके साथ में क्या हो जाता है कि डिपेंडेंसी एक बारी स्क्रीन की हो गई, एक बारी आपने फोन हाथ में पकड़ लिया और आपको उसमें मजा आने लगा, तो फिर आप वैलिडेशन वहां पर ढूंढने लगते हो. पेरेंट्स से तो नहीं मिल रहा, अब आप वैलिडेशन आपका बच्चा वहां ढूंढ रहा है. तो अब वो वैलिडेशन कैसे मिलेगी कि कितने फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे, कितने फॉलोअर्स हैं. पहले फेसबुक वाज अ थिंग, नाउ तो इंस्टाग्राम पे कितने फॉलोअर्स हैं, तुम्हारी जो फोटो या रील्स हैं उसके ऊपर कितने लाइक आते हैं, कितने व्यूज आते हैं. आप जो गेम खेलते हो, बच्चे जो ML खेलते हैं, PUBG खेलते हैं, बहुत सारी अलग अलग गेम्स, तो कौन से लेवल्स आपने जो है वो अचीव कर लिए और फिर किस तरीके से जो है वो आपको अभी और आगे बढ़ना है. और अगर वहां पर आप नहीं अचीव कर पा रहे हो देन यू अगेन गेट इनटू दैट डिप्रेशन वाला फेज दैट आई एम इनकॉम्पिटेंट, राइट. बच्चे को तो यही लगता है ना, पेरेंट भी नहीं है और ये भी मेरे को अभी इनकॉम्पिटेंट फील करा रहा है. आई एम यूजलेस, आई डोंट वांट टू डू एनीथिंग, आई डोंट बिलोंग टू दिस वर्ल्ड, आई डोंट वांट दिस, आई डोंट वांट दैट. फिर वो पीयर का कंपैरिजन, सोशल मीडिया के वैलिडेशन, है ना. ये बच्चा जो है वो कंफर्ट सीख करता है डिजिटल दुनिया के अंदर, लेकिन अगर वो भी नहीं मिला देन फिर वो और अलूफ हो जाएगा, फिर वो और परेशान हो जाएगा. ये स्ट्रगल है बच्चों का. हमको ऐसे लग रहा है कि ये कुछ नहीं होता, लेकिन बच्चे जेन्युइनली इन सारी चीजों के लिए स्ट्रगल करते हैं. अब पेरेंट जो है वो इस स्ट्रगल के अंदर बच्चों के साथ में कैसे कनेक्टेड रहे. हर पेरेंट का एक ही सवाल होता है कि आप एक बता दो हमको, कोई एक राज बता दो, कोई एक ऐसी गाइड बता दो जो हम फॉलो कर लेवे और फिर उसके बाद में जो है वो हमारा बच्चा एकदम ठीक हो जाए. है कुछ इसके अंदर ट्रिक है, ऑफ कोर्स ट्रिक है, लेकिन वो ट्रिक समझनी पड़ेगी क्योंकि यूनिफॉर्म नहीं है ना. हर बच्चा एक जैसा नहीं है. आपके बच्चे की नीड्स, वांट्स, एक्सपेक्टेशन अलग हो सकती है, दूसरे बच्चे की नीड्स, वांट्स, एक्सपेक्टेशन अलग हो सकती है, क्योंकि उसकी अपब्रिंगिंग जो है वो कैसी सोसाइटी में हुई है, उसकी अपब्रिंगिंग जो है वो अतराफ के लोग कैसे थे, कैसा फाइनेंशियल कंडीशन था, कैसे उसके लिए चीजें अवेलेबल थी. इट इज डिफरेंट. आपके बच्चे के लिए इट कैन बी डिफरेंट. तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द पैटर्न, है ना. फिर उसके बाद में द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एक्टिव लिसनिंग. द मोमेंट यू स्टार्ट लिसनिंग टू योर चिल्ड्रन, उनको ऐसा लगता है कि देयर इज समवन जो सुन तो रहा है, कोई तो है जो अवेलेबल है हमारे लिए. तो मैं स्कूल से घर जा करके किसी को बोल सकूं कि आज स्कूल में ऐसे हुआ, मैं आज कॉलेज में वैसे हुआ, मैं आज मेरे को शादी के बाद में आज घर में ऐसे हुआ. कोई तो जगह हो बोलने के लिए, माँ के पास, फादर के पास. लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? एक्टिव लिसनिंग. कोई सुने हमारी बात को वहां पर रह करके. बच्चे जो है ना वो अपने पेरेंट्स को कॉपी करते हैं, इसको मॉडलिंग कहते हैं. हर चीज में जो देखते हैं वो सीखते हैं. अगर वो देखते हैं कि आपने, ये तो बहुत बेसिक है, मतलब ये तो हर किसी ने देखा होगा, हस्बैंड अपनी वाइफ को तू करके बुलाता है और नाम से बुलाता है. बच्चा जैसे ही बोलना शुरू करता है ना वो तू से ही बोलता है. फिर उसको सिखाया जाता है नहीं दिस इज रॉन्ग, ऐसे नहीं बोलते, मम्मी है अदब करो. वो बेचारा प्रेशर में आकर के बोलता है ठीक है, लेकिन उसको उसका कभी लॉजिकल रीजन ही नहीं समझ में आया कि अगर अदब करना है तो तुम भी करो ना. फिर जाकर के वो बड़ा होता है, समझता है, फिर उसको ऐसा लगता है कि भाई ये सोसाइटी है, उसके अंदर मेल के पास अथॉरिटी होती है टू डोमिनेट, चिल्लाने की, गाली देने की, बदतमीजी करने की, और फीमेल के पास अथॉरिटी नहीं होती है. फिर आगे चल करके जब वो शादी करते हैं, वो स्पाउस बनते हैं, तो फिर वो वायरिंग तो हो चुकी है, स्कीमा तो डेवलप हो चुका है, तो वो सेम चीजें ट्रांसफर होती है जनरेशन टू जनरेशन, जनरेशन टू जनरेशन, सेम चीजें ट्रांसफर होती चले जाती है, राइट. हमको क्या करना है, अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारा बच्चा जो है वो सेल फोन नहीं यूज करे, सो यू हैव टू स्टॉप यूजिंग सेल फोन.
in front of him, right? You have to do things which you expect from your children to do, right? वो देखेगा, फिर उसको समझ आएगा कि नहीं, इसके पीछे तो रीजन है, हाँ चलो ये ट्राई करते हैं. If my father is doing this, the father घर में बैठे हैं और बच्चे को बोल रहे नमाज पढ़ो बेटा, नमाज पढ़ो. बच्चा ठीक है शुरुआत में चले जाएगा, लेकिन जब वो क्यूरियोसिटी में पूछेगा कि व्हाई, गिव मी रीजन, यू हैव टू गिव रीजन ना कि व्हाई. इफ यू आर डूइंग इट आउट ऑफ कि भाई ठीक है नमाज पढ़ना हुक्म है, लेकिन उसको कुछ तो बताना भी पड़ेगा ना कि क्या हुक्म है, किस तरीके से नमाज आई हमारे लिए, तोहफा है, क्या है, कैसे है. तो यू हैव टू बिल्ड अ इमोशनल कनेक्ट विद द चिल्ड्रन एंड देन डिलीवर थिंग्स टू देम, राइट. हमको जरूरत है डिजिटल डिटॉक्स की. बहुत डिटॉक्स कर लिया लोगों ने इंटरनेट पे देख देख करके कि ये ड्रिंक पियो फॉर डिटॉक्स, वो ड्रिंक पियो फॉर डिटॉक्स, पानी में गाजर डालो, काकड़ी डालो, इट इज ओके. लेकिन नाउ बहुत जरूरत है डिजिटल डिटॉक्स की. एक ही कमरे में बैठे हैं 5 लोग, सब मोबाइल में, कोई किसी से बात करने को ही नहीं तैयार है, सिर्फ मोबाइल में. हम देखते हैं ना, हम जब कहीं पर बाहर जाते हैं, घर के जितने भी छोटे बच्चे हैं सब मोबाइल में गेम खेल रहे हैं, कोई रील्स देख रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या उनको बैठना ही नहीं है रियल दुनिया में कि क्या चल रहा है, अच्छा बताओ, थोड़ी मस्ती करते हैं, थोड़ा काम करते हैं, थोड़ा ये करते हैं, थोड़ा नहीं. बस वो उनकी दुनिया ही उतनी हो गई है क्योंकि उनके पेरेंट्स शायद 2 महीने 3 महीने में एक दिन निकालते हैं, वो भी फैमिली गैदरिंग में चले जाते हैं, बच्चे के लिए देने को टाइम ही नहीं है. तो फिर क्या होगा, है ना. तो इन सारी सिचुएशन के अंदर जो है हमारा बच्चा फंसा हुआ है ना. अब हमको क्या करना है, हमको शुरुआत करनी है. कोई भी एज पर हो आपका बच्चा 2 साल का है, 10 साल का है, 20 साल का है, 30 साल का है, आप लकी हो, आप आपके बच्चे को बाप बनते देख रहे हो. आपका बच्चा 40-45 साल का, 50 साल का, वॉट एवर द एज इज, ओके. और अगर आपको ये समझ आ गया है कि जो कनेक्शन है वो लूज हो गया है या ब्रेक हो चुका है, तो इट इज पॉसिबल टू रीबिल्ड द कनेक्शन. ठीक है, यू हैव टू गो स्लो, बी कंसिस्टेंट, start talking small के how was your day, what did you had, छोटी छोटी चीजें ना, वहां से थोड़ा थोड़ा, क्योंकि गैप हो गया है, रैपो रिफॉर्म करना पड़ेगा कि अच्छा आज मूड कैसा है, कुछ खाएगा, कुछ बना दूं, कुछ मंगा दूं, थोड़ी सी एक छोटी सी आउटिंग, दिन में एक बार खाने के लिए साथ में मिलो और बिना फोन के, बिना टीवी के, बस बैठो साथ में खाना खाने के लिए, दस्तरखान बिछा करके टेबल पे, और पुरानी कोई बातें निकालो एक दूसरे के लिए, उस चीज के, उस इमोशन को रिटर्न, द स्पार्क शुड कम बैक. नाउ देयर इज नो स्पार्क, है ना. वी लॉस्ट द स्पार्क एंड वी आर ऑन सिचुएशन के, हालात ऐसे हो गए, ऑन हेल्थ, ऑन सर्कमस्टेंस. लेकिन क्या मतलब है किसी भी चीज को ब्लेम करके, व्हेन वी हैव अ कंट्रोल कि नहीं ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, वी विल रीबिल्ड, लेकर आते हैं ना स्पार्क दोबारा अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए. छोटी छोटी चीजों को स्टार्ट करना है, साथ में थेरेप्यूटिक चीजें बहुत अवेलेबल नहीं है तो पार्क में जा सकते हो, साथ में पेंटिंग कर सकते हो, साथ में कुछ खेल सकते हो. स्लैम बुक भरते थे हम जब शुरुआत में, स्लैम बुक जैसी कोई चीज कर सकते हो अगर आपके पेरेंट उस चीज के लिए इंटरेस्टेड हो तो. छोटी छोटी चीजें, छोटे गेम्स जो भी अवेलेबल है, बीच पे जाओ, है ना. ये छोटा छोटा स्टेप लेना शुरू करेंगे जब आप आपके पेरेंट के साथ में, पेरेंट बच्चे के साथ में, तब जाकर के जो है वो एक कनेक्ट बनेगा. पेरेंटिंग परफेक्ट होने की रेस नहीं है, बस प्रेजेंट रहने की जर्नी है. ठीक है, पेरेंटिंग के अंदर देयर इज नथिंग के ये कर लिया तो ऐसा हो जाएगा, वो कर लिया तो वैसा हो जाएगा. इट्स नॉट लाइक दैट. बहुत परफेक्ट पेरेंट्स को भी अपने जीवन के अंदर मैंने फेल होते हुए देखा है, और बहुत नॉर्मल पेरेंट जिनके ऊपर कोई एक्सपेक्टेशन जैसी कोई चीज नहीं हो, वो पेरेंट को अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होते हुए देखा है. वो पेरेंट जिनके पास बहुत कम रिसोर्सेस थे अपने बच्चों को देने के लिए, लेकिन आज वो इतना अवेलेबल रहे अपने बच्चों के पास, हर छोटी चीज में, हर खुशी में, हर दुख में. आज उनके बच्चे अपने पेरेंट का कंधा बन के खड़े, और वो पेरेंट जिनके पास ढेर सारे रिसोर्सेस रहे अपने जीवन में कि मेरे पास तो ये भी है, वो भी है, मैं मेरे बच्चे को दुबई भेज दूं, मैं ये कर दूं, मैं वो कर दूं. आज बच्चे और पेरेंट के बीच में कनेक्ट ही नहीं है ना. तो परफेक्ट बनने की रेस में नहीं जाना है हमको बिल्कुल भी. हमको जो है वो प्रेजेंट रहना है, समझना है, अंडरस्टैंड करना है, एम्पैथाइज करना है, और फिर उसके बाद में जो है वो आगे बढ़ना है.